बरसात की एक काली और डरावनी रात थी। बिजली की गड़गड़ाहट से देवगढ़ के जंगल की खामोशी और भी भयावह लग रही थी। कहते हैं कि जो भी इस जंगल में बरसात की रात को जाता है वह फिर कभी लौट कर नहीं आता। आज कुछ गांव वाले अपनी बैलगाड़ी लेकर देवगढ़ के मेले की ओर निकल पड़े थे, बिना इस रहस्य को जाने। अरे भोला राम, हरि काका बोले, मैंने पहले ही कहा था इस रास्ते से मत चलो, ये जंगल बरसात में ठीक नहीं। भोला राम हंसते हुए बोला, अरे काका, आप तो यूं ही डरते रहते हैं। ये बादल गरज रहे हैं, बरसेंगे नहीं, इससे पहले ही मेला पहुंच जाएंगे। गाड़ी रुकी तो सब नीचे उतरे। किसी को हल्का होना था, किसी को पैर सीधा करना था। औरतें झाड़ियों के पीछे चली गईं, बच्चे तालाब के पास खेलने लगे। पर हरि काका के चेहरे पर अजीब सा डर था। उन्होंने धीरे से कहा, हे भगवान, वो रात फिर से ना लौट आए। वो बरसात की रात जब देवगढ़ के लोग इस जंगल से होकर मेले में गए थे और कभी वापस नहीं लौटे। काका, आप क्या कह रहे हैं? सुनीता बोली। कुछ नहीं बेटी, उन्होंने कहा, बस सब जल्दी से बैठ जाओ, मैं गाड़ी तेज चलाऊंगा। बैलगाड़ी आगे बढ़ी। रास्ता उबड़ खाबड़ था, दोनों तरफ अंधेरा और बीच में बस चांद की हल्की पीली रोशनी। कभी दूर से कुत्तों की भौंक, कभी उल्लू की हूं, और तभी बिजली कड़की और वही हुआ जिसका डर था। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हे राम, ये नहीं होना चाहिए था, हरि काका चिल्लाए। ये वही रात है, बरसात की वो रात। हमें वापस जाना होगा। काका, क्यों? भोला राम ने पूछा। इस जंगल में बारिश की रात में छलावे घूमते हैं। कई बरस पहले जब लोग मेले गए थे तो कोई नहीं लौटा, तभी से ये जंगल शापित कहलाता है। बारिश तेज हुई, हवा में सिहरन फैल गई। तभी बैलगाड़ी अचानक रुक गई। अब क्या हुआ? सामने देखो बेटा। सभी नीचे उतरे। रास्ते पर गिरे हुए पेड़ों ने रास्ता पूरी तरह बंद कर रखा था। कोई हमें वापस नहीं जाने देना चाहता, हरि काका बोले। ये जंगल हमें रोक रहा है। अब क्या करें काका? हमें दूसरा रास्ता लेना होगा, कब्रिस्तान के पास से। कब्रिस्तान? सुनीता कांप गई। हाँ बेटी, और कोई रास्ता नहीं। सब गाड़ी में बैठे और चुपचाप कब्रिस्तान के पास से गुजरने लगे। बारिश तेज थी, हवा ठंडी और चांद बादलों में छिपा था। अचानक मिट्टी खिसकने की आवाज आई और फिर किसी औरत के कराहने की धीमी आवाज। सभी सिहर गए। शायद हवा होगी, भोला राम बुदबुदाया। तभी बिजली चमकी और सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी दिखी। उसके हाथ में लालटेन थी, चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें कोयले जैसी काली। कहाँ जा रहे हो बेटा इस बरसात की रात में? हरि काका बोले। अम्मा, हम देवगढ़ मेला जा रहे थे, पर बारिश आ गई तो लौट रहे हैं। बूढ़ी औरत हंस पड़ी। अरे वापस क्यों जाओगे? इस पगडंडी से जाओ, सीधे मेले पहुंच जाओगे, सुरक्षित रास्ता है। भोला राम और बच्चे मेला देखने को उतावले थे। हरि काका बोले, ठीक है अम्मा, धन्यवाद। गाड़ी उस पगडंडी से आगे बढ़ी। बारिश अब भी बरस रही थी। झाड़ियों से सरसराहट की आवाजें आ रही थी। दूर कहीं ढोल नगाड़ों की ध्वनि सुनाई दी। देखो काका, मेला आ गया। पर जब वे पहुंचे तो उनके पैर जम गए। सामने मेला था, पर कोई इंसान नहीं था। दुकानें सजी थीं, लालटेनें जल रही थीं, पर दुकानदारी करने वाला कोई नहीं। सब ओर बस पीली अजीब रोशनी। ये कैसा मेला है? सुनीता ने फुसफुसाया। ये छलावा है, हरि काका बोले। भूतों का मेला। यहां आने वाले लौट नहीं पाते। अचानक सब दुकानदार प्रकट हो गए, पर इंसान नहीं थे। कंकाल, पिशाच और विकृत चेहरे, सब उन्हें घूर रहे थे, जैसे उनकी आत्माओं पर भूखे हों। भागो! हरि काका चिल्लाए। सब गाड़ी की ओर दौड़े, लेकिन गाड़ी उसी जगह घूमकर फिर उसी मेले के सामने आ गई। हम इस छलावे में फंस गए हैं, काका बोले। जब तक बरसात बंद नहीं होती ये हमें छोड़ेंगे नहीं। तभी चारों ओर से भूतिया आकृतियां उन्हें घेरने लगीं। उनकी आंखों में भूख और जलन थी। सभी डर से सिहर उठे और फिर बारिश अचानक थम गई। एक पल में सब गायब। ना मेला, ना आत्माएं, ना आवाजें, सिर्फ शांत जंगल। हरि काका ने सिर झुकाकर कहा, भगवान का शुक्र है बरसात थम गई, वरना आज हम सब खत्म थे। बैलगाड़ी धीरे धीरे देवगढ़ गांव की ओर चली गई और पीछे बस बारिश की बूंदों की गंध और उस बूढ़ी औरत की ठहाके जैसी हंसी हवा में गूंज रही थी।